हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के ट्यूटोरियल्स। हम लोग आज सिंथेसिस का नया टॉपिक यूज ऑफ इंफिनिटिव पढ़ेंगे। इंफिनिटिव के द्वारा सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यहाँ पर सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इंफिनिटिव क्या होता है। तो इंफिनिटिव एक प्रकार का वर्ब है। वर्ब का मूल रूप यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब टू के साथ लग के सेंटेंसेस में आता है तो वो इंफिनिटिव कहलाता है। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये इंफिनिटिव है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके। हिंदी में क्रिया के अंत में ना ने नी आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, रोना। ओके। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी टू गो, टू प्ले, टू रीड, टू सी ऑफ, इस तरह का। तो इस तरह के इंफिनिटिव वर्ब से जो है सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे। अब आपको इसमें सेंटेंसेस पहचानना पड़ेगा। देखिए, सेंटेंसेस से या तो आपको कॉजल रिलेशन का बोध होगा, मतलब कि एक सेंटेंस कारण दूसरा उसका परिणाम, या फिर उद्देश्य का भाव प्रकट होगा। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंफिनिटिव के द्वारा कैसे जोड़ेंगे? तो जो कारण बताने वाला वर्ब होगा, जो कारण बताने वाला वर्ब होता है, हम उसको इंफिनिटिव में बदल देते हैं और परिणाम बताने वाले सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं। जैसे यहां देखिए, हरी रैन फास्ट। हरी तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो यहां पर कारण क्या है? प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था, या यूं समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य भी कहेंगे। इसका उद्देश्य है कि प्रथम पुरस्कार पाना है। तो यहां पर जो है हरी रैन फास्ट, ये का हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा, उसका उद्देश्य था प्रथम पुरस्कार पाना। ठीक ना? तो यहां पर संभवतः आपको लगभग एक सेंटेंस में इंफिनिटिव वर्ब मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो आप सेंटेंस के अर्थ को निकालिए और देखिए कि कौन सा वर्ब जो है इंफिनिटिव में बनने जा रहा है। ठीक ना? यहां जैसे देखिए, हरी तेज दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था, यानी कि हरी प्रथम पुरस्कार पाने के लिए तेज दौड़ा। ठीक ना? हरी प्रथम पुरस्कार पाने, टू गेट, ना नेनी का अर्थ निकलता है, पाने के लिए तेज दौड़ा। ये क्या हो गया? हरी रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। ये आपका सेंटेंस बना। ये इंफिनिटिव वर्ब है, इससे जुड़ गया। ओके। जैसे यहां सेकंड एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू द स्टेशन। मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर। मेरा उद्देश्य मेरी बहन को विदा करना था। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो उद्देश्य का भाव प्रकट कर रहा है उसमें ऑलरेडी यहां पर इंफिनिटिव वर्ब दिया हुआ, टू सी ऑफ। हम टू सी ऑफ माई सिस्टर, अपनी बहन को विदा करने के लिए मैं स्टेशन गया। ये सेंटेंस पूरा, और इस इंफिनिटिव वर्ब से हम जोड़ देंगे आगे से। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर। ये देखिए, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर। ओके। तो लगभग आपको जो है उद्देश्य का भाव प्रकट करने वाले सेंटेंस में इंफिनिटिव वर्ब मिल जाता है। और नहीं तो अगर सेंटेंस का अर्थ आप हिंदी में निकालते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ब जो है इंफिनिटिव बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज वेरी यंग। वह बहुत छोटी है। शी कैन नॉट गो आउट अलोन। वह अकेले बाहर नहीं जा सकती। ठीक है। अकेले बाहर नहीं जाने का कारण क्या है? कि वह बहुत छोटी है। ऐसे सेंटेंसेस को, ये देखिए थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ऐसे सेंटेंसेस में अगर एक सेंटेंस में वेरी दिया है तो इसको टी डबल ओ टू में बदल देंगे। टू मतलब भी टू इससे अधिक का बोध होता है। और जो कार्य के नहीं होने का कारण बताता है
उसके वर्ब को हम इंफिनिटी में बदल देते हैं। टू गो आउट अलोन, शी इज टू यंग टू गो आउट अलोन, वह बाहर जाने के लिए बहुत ही छोटी है। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मेरे पास कुछ कार्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें पूर्ण करना चाहिए। तो पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या है मेरे पास, कुछ कर्तव्य। तो आई हैव सम ड्यूटीज, ये बन जाएगा इन्फिनिटी में टू परफॉर्म, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। देम का यूज नहीं करें क्योंकि देम ड्यूटीज के लिए ही आया हुआ है, और एक ही सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन एक ही सेंटेंस के लिए यूज नहीं करते। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, ये आपका जो है सेंटेंस हुआ। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि सेंटेंसेस में कॉजल रिलेशन है या उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो उद्देश्य का भाव प्रकट करने वाले वाक्य के वर्ब को जो है हम इंफिनिटी में बदल करके अगले सेंटेंस से जोड़ देते हैं, तो वो जो है सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ दोनों उद्देश्य का भाव प्रकट कर रहे हैं, और यहाँ पर वह अकेले बाहर नहीं जा सकती, इसका कारण है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है ना, तो शी इज, यहाँ इस तरह के सेंटेंस में वेरी का यूज हुआ रहता है, उसको टू में बदलेंगे, और जो सब्जेक्ट रहेगा और कैन नॉट या कुड नॉट उसको हटाएंगे और उसके वर्ब को इंफिनिटिव बदल करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस के अर्थ को निकालिए और देखिए कि कौन सा वर्ब जो है इंफिनिटिव बदलने जा रहा है, क्योंकि जब आप दोनों सेंटेंसेस का अर्थ को आप जोड़ेंगे तो उसमें से एक वर्ब के अंत में ना नी आ जाएगा हिंदी में, वही वर्ब जो है आपका इंफिनिटिव बदलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जो है इस एग्जाम्पल को समझते हुए आप लोग इस तरह से लगाने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही संभव हो पाता है। ओके, तो आज का ये टॉपिक यूज ऑफ इंफिनिटिव पूर्ण होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना कर लीजिएगा, और अपने बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके।